Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction। When the Mafia King forces Serbian come पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग अपनी बाटलर को कॉल करता है। तब तंग की बाटलर तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है जंकुक को फ़ोन देना। तब तुरंत बाटलर हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से जंकुक के पास फ़ोन को लेकर जाता है और जल्दी से जंकुक को फ़ोन देते हुए कहता है सर कॉल किया है। तब जंकुक तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से फ़ोन को ले लेता है। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है आज मेरी फ्रेंड आ रहा है तो फिर फूड रेडी रहना चाहिए। तब जंकुक ये सुनकर तुरंत हाँ कह देता है। फिर तंग कहता है सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। मैं गलतियाँ पसंद नहीं करती हूँ और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा खास फ्रेंड है, तो फिर आई होप कि तुम सब कुछ एकदम ठीक ठाक तरीके से करोगे। तब ये सुनकर जंकुक तुरंत फिर से हाँ कह देता है। फिर तंग कॉल को कट कर देता है और जंकुक जो जल्दी से बाटलर को फ़ोन को वापस करते हुए जल्दी से किचन की तरफ चला जाता है, क्योंकि जंकुक खुद भी कोई भी गलतियाँ करना नहीं चाहता है। रात के टाइम पर तंग अपनी फ्रेंड के साथ घर में वापस आ गया था और तंग आने के बाद जंकुक अपने फेस पर एक बनी स्माइल के साथ जंकुक तंग की फ्रेंड को ग्रीट करता है। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तंग कहता है तुम लोग यहाँ पर ही बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और ये कहकर तंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए ऊपर चला जाता है। तब जंकुक उन सब लोगों को डिनर टेबल पर इनवाइट करता है। तब वो सब लोग जल्दी से जंकुक को फॉलो करता है और वो लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठकर तंग के आने की वेट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जब तंग वापस आ जाता है तब तंग अपनी फ्रेंड को कहता है तुम लोग किसके लिए वेट कर रहे हो, अपने फूड को एंजॉय करो। और जंकुक तुम क्यों अब तक सर्व करने स्टार्ट नहीं किया हो। तब जंकुक तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से उन लोग को सर्व करना स्टार्ट कर देता है। तब सब लोग अपने फूड को एंजॉय करने लगता है और फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, जिस वजह से सब लोग और भी ज़्यादा खुश था। और तांग की एक फ्रेंड कहता है सच में तांग तुम्हारी सर्बिन के हाथ में कमाल की जादू है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुकिंग करता है। तब तांग ये सुनकर स्माइल करता है और हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तांग की एक फ्रेंड जल्दी से अपने फूड को फिनिश करते हुए कहता है तांग मुझे असल में बाथरूम यूज़ करना है, तो फिर तुम्हारी सर्विंट क्या मुझे बाथरूम दिखा सकता है कि कहाँ पर बाथरूम है। तब ये सुनकर तंग तुरंत जंकुक की तरफ देखता है और ये कहता है जंकुक जाओ और बोगुम को जल्दी से बाथरूम दिखा दो। तब जंकुक तुरंत हाँ कह देता है और इसके बाद जंकुक बोगुम को स्माइल करते हुए कहता है मुझे फॉलो करो। तब बोगुम तुरंत हाँ कह देता है और जंकुक को फॉलो करने लगता है। फिर जंकुक बोगुम को लेकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला जाता है और जंकुक जाने के बाद बोगुम को कहता है ये रहा बाथरूम। तब बोगुम जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है और वो जाने के बाद तुरंत जंकुक को कहता है जंकुक यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तब जंकुक तुरंत बोगुम के पास चला जाता है और वो बाथरूम के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा घबराते हुए कहता है क्या प्रॉब्लम है मुझे बोलो। तब बोगुम जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और तुरंत जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहता है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ा सा हार्ड हूँ, वो भी तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल को देखकर, तो फिर मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो। तब जंकुक घबराते हुए अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और कहता है क्या कह रहे हो, तुम्हारी कहने की मतलब क्या है। तब बोगुम कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट हूँ, अपनी माउथ या तो अपनी हैंड को यूज़ करो और मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाइड कर दो। आई स्वेयर कि उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा। और ये कहकर बोगुम जंकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके वजह अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और बोगुम को खुद के पास तो धक्का देने की ट्राई करता है, पर बोगुम जंकुक की एक भी बात तक नहीं सुनता है और जंकुक की नेक पर फोर्सफुली किस देने लगता है और उसकी नेक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सक करने लगता है। तब जंकुक रोने लगता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था। पहले तो तांग उसे फोर्स करता था,
पर तंग के साथ अब जंकुक कंफर्टेबल हो गया है। उसे पता नहीं क्यों, पर वो बुगुम को पसंद नहीं कर रहा था और जंकुक फोर्सफुली बुगुम को खुद के पास से दूर धक्का देते हुए जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक के सामने अचानक से तंग आ जाता है और तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, क्या हुआ है? तुम कहाँ पर जा रहे हो इस तरह से दौड़ते हुए, और तुम्हारी आइस में आंसू क्यों है? तब जंकुक घबराते हुए तंग की तरफ देखता है, पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कह पाता है। तब बुगुम पीछे से आते हुए तंग को कहता है, तंग तुम्हारी सर्वेंट इतनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, मैं ये जानता तक नहीं था। थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गए हो, वरना तो तुम्हारी सर्वेंट मुझे फंसा ही देता। तब ये सुनकर तंग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, क्यों? उसने क्या कर डाला है? बोलो जंकुक, तुम क्या क्या हो? तब जंकुक एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब बुगुम कहता है, तुम जानते भी हो तुम्हारी सर्वेंट मुझे ऑफर कर रहा था उसके साथ सोने के लिए, और मैं जब मना किया तब वो चाहता था कि वो मुझे सीड्यूस करे, और इस वजह से वो मुझे कह रहा था कि तुम यहाँ पर ही रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्सी क्लोथ पहन कर आती हूँ ताकि तुम मुझे देखकर और खुद को कंट्रोल ही ना कर पाओ। सोच सकते हो तुम इतनी ज़्यादा नीचे कौन नीचे गिर सकता है। तब ये सुनकर तांग क्या इस गुस्से से लाल हो जाता है और वो जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नहीं ये सब कुछ झूठ है। तब तांग गुस्से में जंकुक को एक स्लैप मारता है और कहता है, सीधा अपने रूम में जाओ, मैं दोबारा से तुम्हें बाहर नहीं देखना चाहती हूँ जब तक मेरी फ्रेंड यहाँ पर है। सीधा रूम में जाओगे तुम अपनी। तब जंकुक रोते हुए हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। तब तांग अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है और तांग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था बुगुम? तब बुगुम कहते हैं, तांग मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी ज़्यादा नीचे तक गिर सकता है। सच में मेरी बातों पर टेस्ट करो, कोई कैसे इस तरह से इतनी ज़्यादा नीचे नाम सकता है। तब तंग गुस्से में आकर उसे एक ज़ोर से स्लैप मार देता है और गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता तुम किसकी तरफ अपनी बुरी नज़र रखोगे, पर जंकुक की तरफ मत रखना। मैं मना कर रही हूँ, ठीक है? जंकुक सिर्फ मेरा है और मैं ये बात रिपीट करना पसंद नहीं करूँगी। और तुम जानते हो, जिस चीज़ को एक बार मैं मेरा कह देती हूँ तो फिर वो मेरा ही बनकर रहता है। आई होप कि तुम अब समझ गए हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। सिर्फ मैं होप करूँगी पर बुगुम तुम अपनी लिमिट में रहोगे और उसकी निक में जो तुम्हें की दिया हो, इस वजह से तुम जानते भी हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो फिर अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, वरना तुम सेकंड टाइम अपनी लाइफ को खो दोगे। मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी एक टाइम पर क्लोज फ्रेंड थे। आई होप कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रहेगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ओके? आई होप कि तुम नेक्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहोगे, बिकॉज अब हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगी। अब यहाँ से बाहर चले जाओ, मेरी फेस को क्या देख रहे हो? तब बुगुम तुरंत हाँ कहते हुए जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसकी फ्रेंड जंकुक की तरफ उसकी नज़र रखा था। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो नीचे अपनी फ्रेंड के पास जाता है और तंग अपनी फ्रेंड को अपनी काम वॉइस में कहता है, अब सब लोग अपने घर में जा सकता है। तब तंग की फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर कहता है, पर तंग अभी तो हम लोग आए थे। तब तंग कहता है, मेरी मूड नहीं है, अब यहाँ से जाओ। तब तंग के सारे फ्रेंड जो थोड़ा सा सैड था, पर बुगुम बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जल्दी से चला जाता है। तब तंग के सारे फ्रेंड भी एक एक करके चला जाता है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ते है, जल्दी से जंकुक के रूम की तरफ चला जाता है और वो जाने के बाद देखता है जंकुक बेड पर बैठे बैठे रो रहा था। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, जंकुक रोना बंद करो। तब जंकुक तुरंत तंग की तरफ देखता है और जल्दबाजी में जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लेता है। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं इस चाइल्ड को बिल्कुल भी रखना नहीं चाहती हूँ और तुम्हें ये बात पता है, राइट? तब
जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर वो अपने धीमी आवाज़ में कहता है, पर मैं इसे चाहती हूँ। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, आई नो तुम इसे चाहते हो, पर मैं क्या नहीं करती हो। मैं उस स्वर्ग के पैसा बदल करने जाऊँगी, पर मैं जब आऊँगी तब मैं दो चीज़ देखना चाहती हूँ। फर्स्ट, ये बेबी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट, तुम इसे अबॉर्शन करा सकते हो, फर्स्ट रीज़न नहीं है, और तुम इससे बहुत ही ज़्यादा इजीली फ्री भी हो सकते हो। और सेकेंड, अगर तुम इस बेबी को रख भी देते हो तो फिर इस बेबी को मैं मेरे सामने देखना नहीं चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स के पास दे दो, जिसके पास देना चाहते हो दे दो, जहाँ पर फेंकना चाहते हो फेंक दो। मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं आने के बाद इसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। आई होप कि तुम समझ गए हो, राइट? तो फिर ये बात याद रखना, और ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तो फिर तुम बहुत ज़्यादा फ्रीली रह पाओगे। ऐसा भी नहीं होगा। हर वक्त मेरी बाटलर मुझे इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, तो फिर अपनी वर्क ठीक ठाक से ही करना। और ये क्या कर तंग गुस्से से जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है, और जाने के बाद तंग बाटलर की तरफ देखता है और तंग बाटलर को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक जो काम करना चाहता है उसे करने दो, और अगर ना कर पाए उसे फोर्स मत करो। मैं नहीं चाहती हूँ उसे कोई भी हार्ट करे, और कोई भी उसके साथ चिल्ला कर बातें करने की ट्राई भी मत करना, वरना ही बुरा बन जाएगा। और एक बात, हाँ, तुम्हें कुछ मेले सीक्रेटली काम करना होगा, और मैं तुम्हें जो बोलूँगी तुम्हें वही सब कुछ करना होगा। तब बाटलर जो तुरंत हाँ कह देता है, और उसके बाद बाटलर तुरंत तंग की हर एक बातों को सुन लेता है, जो भी कुछ तंग कह रहा था। फिर तंग बाटलर को सब कुछ समझाने के बाद तंग जल्दी से अपने रूम में चला जाता है, और तंग अपनी पैकिंग करके जल्दी से अपनी कार को लेकर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। और जंगकुक जो अभी भी अपने रूम में ही था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असल में क्या करेगा। तंग क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तंग उसकी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है कि ये चाइल्ड उसका है। पर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो जाए मैं क्या नहीं करती हूँ। अगर वो सच में चाहता है कि मैं इस चाइल्ड को रख सकती हूँ तो फिर मैं रखूँगी। मैं क्यों उसे मारने की ट्राई करूँगी? मैं कभी भी नहीं करूँगी। अगर मुझे बाद में जाकर मेरे पेरेंट्स को मेरी खुद की चाइल्ड को देना पड़ा तो फिर मैं दूँगी। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कोई इनोसेंट की जान तो नहीं ले सकती हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैं उस पर्सन की तरह हार्टलेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मेरी चाइल्ड को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। और ये कहकर जंगकुक सबले अपनी स्टमक के अराउंड हाथ को ग्रैब कर लेता है, और सबले अपनी स्टमक को रफ करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा सेव करूँगी और हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। शायद तुम्हारी डैड जैसा भी क्यों ना हो, वो क्यों ना तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करे और ना करे, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं हूँ, मैं तुम्हें सेव करूँगी। और वो जब क्या अभी यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर अभी और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक मैं तुम्हारे ख्याल रख सकती हूँ, और पता नहीं वो कब वापस आ जाएगा। पर फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे की ख्याल रखना होगा और कुछ भी नहीं। और ये कहकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है, और जंगकुक उसके साथ अपने शाल के साथ और कुछ टाइम तक बातें करने लगता है। और जंगकुक बातें करते करते बेड पर कब लेट जाता है उसे खुद भी पता नहीं था, और वो कुछ ही मिनट के अंदर पीसफुली सो भी जाता है। और तंग जो अपनी फ्लाइट में था, तंग सोच रहा था कि अब क्या होगा। और जंगकुक को अकेला सुर कराया है, पर तंग उससे भी ज़्यादा ये सोच रहा था, जंगकुक जो कह रहा था ये शाल क्या सच में उसकी हो सकता है या फिर नहीं। फिर तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, जो भी हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, मुझे कोई भी शाल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरा हुआ भी तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, अगर मेरी नहीं भी हुआ तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ। मैं जंगकुक को जो बोला हो वो जंगकुक करेगा, और यही मेरे लिए इनफ है। और इसके साथ जो मैं मेरी बाटलर को भी बोला हो वो भी सेम ही करेगा। तो फिर बेबी आने के बाद मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा ये किसकी चाइल्ड है, मेरा या तो जंगकुक की सच में कोई बॉयफ्रेंड है, और जंगकुक के बॉयफ्रेंड की चाइल्ड है। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर से कहता है, मैं सिर्फ होप करूँगी तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड ना निकल कर आए।
क्योंकि उसके बाद मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी लाइफ को फुल हेल बना कर रहूँगी। और ये कहकर तंग गुस्से में आ जाता है। फिर तंग सोचता है उसे सारे बातें सोचना बंद करना चाहिए और अपनी वर्क पर फोकस करना चाहिए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।